Chalo, very good morning, students. Let's begin today's session. So, till yesterday, what did we see? Whenever there is addition or subtraction, there's a different rule, and whenever there is multiplication or division, then there is slightly different rule. Rule for what? Rule for combination of errors. Rule for combination of errors. What was the rule? That if z is equal to a plus b, or if z is equal to a minus b, in both the cases, absolute error जो थी, absolute error in a and absolute error in b को ऐड करेंगे, then that gives us maximum value of absolute error in z. But for multiplication and division, the rule was not about absolute error. About absolute error आता है formula, but that was not famous formula. Last formula जो हमने box किया था students yesterday about this was about the relative error. That is z की relative error maximum can be found by a की relative error plus b की relative error. So these all formulae we have seen already yesterday. इसी का एक तीसरा पार्ट करके कल के होमवर्क में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स. Yesterday you have already seen that part of the homework where इसके आगे पावर वाला पार्ट था. You remember? पावर वाला पार्ट था, है ना? Because any power is what, students? Any power is what? पावर कैसे बनती है? मल्टीप्लीकेशन करके ही बनती है स्टूडेंट्स. तो अगर कोई आपको बोलता है z इज इक्वल टू a रेज्ड टू n, मान लो जस्ट, है ना, z इज इक्वल टू a रेज्ड टू n या m, कोई भी सिंबल ले लो, z रेज्ड टू m, इसका मतलब ही है इट इज a इंटू a इंटू a इंटू a. हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? जितनी पावर है उतनी टाइम्स, है ना. तो यहाँ पे m टाइम्स या n टाइम्स, जो भी हम पावर लेंगे उस हिसाब से, ठीक है. तो दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन. तो फिर सी एरर ऐड होनी चाहिए, रिलेटिव एरर ऐड होनी चाहिए. तो डेल्टा z बाय z मैक्स लगा देते हैं अपन अपना फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन वाला. तो डेल्टा a बाय a का मॉड आएगा स्टूडेंट्स, प्लस और एक बार डेल्टा a बाय a का मॉड आएगा, प्लस और ऐसा ही सेम टर्म आती जाएगी क्योंकि a का ही मल्टीप्लीकेशन करके आया हुआ है ऊपर. तो ये सब भी कितनी बार होगा? m टाइम्स होगा स्टूडेंट्स. ये सब भी m टाइम्स होगा. देयरफॉर डेल्टा z बाय z मैक्स कितना बन रहा है स्टूडेंट्स? कितना बन रहा है? m टाइम्स डेल्टा a बाय a. ठीक है, ये m भी पूरा आप मॉड के अंदर ले सकते हैं. वी आर बीइंग वेरी सेफ. वी ऑलवेज वांट द मैक्सिमम आंसर, पॉजिटिव आंसर, गारंटीड. तो फिर ये फॉर्मूला बन जाता है. अच्छा, लकीली दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर, दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर एनी m. ओके, इट इज ट्रू फॉर एनी m. एनी का मतलब यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? m पॉजिटिव रहा तो भी फॉर्मूला चलेगा, m निगेटिव रहा तो भी फॉर्मूला चलेगा, और m फ्रैक्शनल रहा तो भी चलेगा. मतलब हाफ वगैरह अगर ऐसा आता है तो भी ये फॉर्मूला चलता है. स्टिल ऑल इट, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह आता है तो सबको पता है स्क्वायर रूट मतलब रेस टू हाफ होता है. इन दैट केस भी ये फॉर्मूला चलता है. अच्छा, ऑब्वियसली ये फॉर्मूला भी अप्रोक्सीमेट है स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि कल आपको याद होगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के जो फॉर्मूले थे दोनों अप्रोक्सीमेट आए थे. ये जो रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला था ये अप्रोक्सीमेट था,
है ना। हम पिछले पेज पे जाते हैं, लास्ट पेज पे जाके मैं वहां पे भी नीचे के फॉर्मूला में हम अप्रोक्स लिखेंगे, भले बुक्स नहीं लिखती लेकिन हम लिखेंगे क्योंकि हमें पता है वो अप्रोक्सीमेट है करके। ओके, अप्रोक्सीमेट है करके। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये पेज तो आपने लिखा हुआ था, कल हमने समरी करके ये पेज लिखा हुआ था, यहाँ पे ये लिख लीजिए, जस्ट नोट दिस डाउन। इसके बाद हम बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस कर सकेंगे। इस फॉर्मूला में अप्रोक्सीमेशन है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन से बना है। मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ टर्म निग्लेक्ट करी थी, तो इसमें भी हुआ ही क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आया हुआ है। एम निगेटिव भी रहा तो भी फाइनल स्टेप में मैक्स एरर लेते हैं, वो मॉड आता है, तो निगेटिव का भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। मैक्स एरर लेते समय वो आपको पॉजिटिव ही लेना है। यस, एम इज अ पावर, पावर अगर निगेटिव भी रही तो भी फाइनली आप उसको मॉड में पॉजिटिव ले लेंगे। यस, वी विल अंडरस्टैंड एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल जो होमवर्क दिए थे कल का होमवर्क का, मैं इसी में डिस्कशन ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसी से कनेक्टेड। डोंट वरी, बिकॉज आई नो सब चीजें सबको समझ नहीं आई होगी, कुछ ना कुछ डाउट होगा, सो वी विल डील विद दैट नाइसली। चलो, उस सॉल्व्ड एग्जांपल पे आने से पहले हम एक और फॉर्मूला देख रहे हैं जिसमें सब कुछ मिक्स्ड रहेगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर ये सब मिक्स्ड रहेगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स, ये सब का अगर मिक्सचर भी आया, ये सब का अगर मिक्सचर भी आया, है ना। मान लो z क्वांटिटी क्या है आपकी, z क्वांटिटी है कोई ए बी सी से बनी हुई है ना। ऐसा कुछ भी, कोई भी चीज न्यूमरेटर में कोई भी डिनोमिनेटर में होती है, कोई रेस टू द पावर पी, रेस टू द पावर क्यू, किसी का रेस टू द पावर आर। कैन यू गेस स्टूडेंट्स, इसमें डेल्टा जेड बाय जेड मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? इसमें डेल्टा जेड बाय जेड मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है ना। तो जिन चीजों का मल्टीप्लिकेशन है पहले मैं उसको ले लू, जैसे a टू द पावर p का मल्टीप्लिकेशन है, a टू द पावर p का मल्टीप्लिकेशन है b टू द पावर q के साथ, और उसका डिवीजन है c टू द पावर r के साथ। तो a टू द पावर p में की एरर अपॉन a टू द पावर p, ये स्टेप समझिए स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन वाली स्टेप, प्लस एरर इन b टू द पावर q अपॉन b टू द पावर q, ये समझिए स्टूडेंट्स मॉड के साथ, प्लस मॉड ऑफ एरर इन c टू द पावर r अपॉन c टू द पावर r, ऐसा आएगा। अब हम पावर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, अब हम पावर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या था पावर वाला फॉर्मूला? रिसेंटली हमने देखा, अगर a टू द पावर p है तो p टाइम्स आ जाता है, तो आंसर में क्या आएगा? मॉड ऑफ p टाइम्स, मॉड ऑफ p टाइम्स डेल्टा a बाय a, प्लस मॉड ऑफ q टाइम्स डेल्टा b बाय b, प्लस मॉड ऑफ r टाइम्स डेल्टा c बाय c। इसको मैंने बॉक्स किया, बीच में की स्टेप को बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, फाइनल एग्जाम्पल को बॉक्स किया, ठीक है। हाँ,
आर माइनस नहीं होगा, पी क्यू आर पावर्स है, आर माइनस नहीं होगा। यहाँ हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस नहीं लगाने हैं, यहाँ लॉज ऑफ इंडाइसेस नहीं लगेंगे, यहाँ हमें मॉड लेना है तो पॉजिटिव चीज लगेगी। डिवीजन में क्या हमने लॉज ऑफ इंडाइस यूज करेंगे क्या? डिवीजन में एरर निकालते समय, मैक्सिमम एरर निकालते समय हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि एडिशन करेंगे? मैक्सिमम एरर निकालते समय हम सब्ट्रैक्शन करेंगे कि एडिशन करेंगे? एडिशन करेंगे ना स्टूडेंट्स, है ना? तो डिनोमिनेटर में जो c टू द पावर r है वो उसकी भी एरर ऐड होगी, राइट? तो अभी कोई अपने फॉर्मूला में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की टर्म नहीं आएगी, सब कुछ एडिशन ही आएगा। लिख लीजिए। कल्पेश बेटा, तुम क्यों पहले का लेक्चर ध्यान से नहीं सुना करते? आपको रोज आई हैव टू रिमाइंड। कल हमने बोला था तू जो तेरी जो कमेंट है वो गलत है, कि ऐसा नहीं वैसा चाहिए करके। दोनों सही था क्योंकि मॉड लेते हैं, ये हमने कल समझाया हुआ था। ए आई माइनस ए मीन लो कि ए मीन माइनस ए आई लो, मॉड लेते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट एरर में मॉड लेते हैं। तो किसमें से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड होता है। यस स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये भी मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले हैं तो सेफेस्ट है कि हम अप्रोक्सीमेशन देना चाहिए, है ना? हम बुक के जैसा काम नहीं कर रहे, हम जहां जो है वो लिख रहे हैं। चलो सॉरी। यस, सो एवरीबडी इज डन विद दिस। अब आते हैं स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स पे। आई थिंक सॉल्व्ड एग्जांपल 2.8 और 2.9 सबको क्लियर था, इसलिए वो किसी ने नहीं पूछा है, बहुत अच्छी बात है। तो वी विल कम टू एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2.10, सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 2.10। 2.10 में उन्होंने दो रेजिस्टेंसेस दिए हैं स्टूडेंट्स, R1 एंड R2। उन दोनों की वैल्यूज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर करके दी हुई है, ठीक है? तो एरर कितनी है हमें देखना पड़ेगा। वैल्यूज है रिस्पेक्टिवली 100 ओहम 200 ओहम, एरर्स है +-3 एंड +-4। तो मैं लिख रहा हूं 100 +-3 ओहम्स में, और ये 200 +-4 ओहम्स में। अब दो सवाल है इसके अंदर, एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, और एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा। ओके, सीरीज में इक्विवेलेंट का नाम उन्होंने आर दिया है स्टूडेंट्स, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन्होंने आर डैश दिया है, ठीक है? सबको 10 स्टैंडर्ड से फॉर्मूला तो याद होगा कि आर की वैल्यू होती है R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, लेकिन पैरेलल का फॉर्मूला अलग था स्टूडेंट्स। पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यही फॉर्मूला कैसे बनता है?
इसी का अनदर वर्ड्स में है कि 1/r' इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये पहला वाला सीरीज का फॉर्मूला ऐसे याद रखोगे। दूसरा वाला वैसा ही फॉर्मूला है लेकिन रेसिप्रोकल्स में है, रेसिप्रोकल्स में ऐड करने। ओके, इसी से ये बनता है, इसी से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेसिप्रोकल ले लो तो आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 का फॉर्मूला बनता है। ये सब कैसे आए थे? ओहम्स लॉ अप्लाई करके ये सब फॉर्मूले आए हुए थे। अच्छा, एज फार एज इस सवाल का सॉल्यूशन इज कंसर्न्ड, ये सवाल का जवाब कैसे निकालेंगे? तो R1 प्लस R2 मतलब सिंपली एडिशन है स्टूडेंट्स। तो सीरीज वाले का आंसर क्या आ जाएगा? सीरीज वाले का आंसर कोई टाइप करेगा स्टूडेंट्स, बिना देखे, बिना बुक में का देखे? आपने पढ़ के आए हो तो 100 प्लस 200 ऐड हो जाएगा। यस, तो ट्रू वैल्यू 300 मानेंगे, लेकिन प्लस माइनस में एरर्स का क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस माइनस बताइए, प्लस माइनस एरर्स का क्या होगा? वेरी गुड, एरर्स तो डायरेक्ट डायरेक्ट 3 और 4 ओहम्स जो है वो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाएगी, तो इट विल प्लस माइनस 7 ओहम्स। So 300 plus minus 7 ohms, as simple as that, right? चलो गुड। अब जब पैरेलल है स्टूडेंट्स तो ये फॉर्मूला ही थोड़ा अलग है। अब जब फॉर्मूला ही अलग है, फॉर्मूला ही अलग है, फॉर्मूला में रेसिप्रोकल है, फॉर्मूला में रेसिप्रोकल्स है। ओके, तो ऐसा नई चीज जो कि ना डायरेक्ट एडिशन है, ना डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है, ना डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, ना डायरेक्ट डिवीजन, ना डायरेक्ट पावर, इसके अलावा ऐसा कुछ रेसिप्रोकल्स आ गए, कुछ लॉग में आ गया, कुछ एक्सपोनेंशियल में आ गया, जैसे कि जेई वालों के डीपीपी में है ऐसे क्वेश्चन, कल मैंने नंबर टाइप करके भेजे थे, है ना, अरिहन के डीपीपी में चैप्टर 4 डीपीपी नंबर 2 जो थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस है। तो इनको करते हैं डेरिवेटिव से स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन नाम की एक मैथमेटिकल टेक्निक होती है जो भी हम फिजिक्स के लिए पढ़ते हैं। बेसिक थोड़े से मैथमेटिक्स का हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, जैसे वेक्टर्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ऐसे बहुत सारी बेसिक मैथमेटिकल चीजें पढ़ेंगे, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो उसमें आएगा। अब इस बार एनसीईआरटी ने क्या किया है, आपको डेरिवेटिव लगा के जो फॉर्मूला बनता है वो डायरेक्ट देके रखा है। वो फॉर्मूला बनता है डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश स्क्वायर will be equal to डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। टू बी प्रिसाइज एनसीईआरटी ने मॉड नहीं दिए, हम मॉड भी दे देंगे। टू बी प्रिसाइज एज आई ऑलवेज डू, उसको हम मॉड भी दे देंगे। ये फॉर्मूला हमको गिवन है, असली में फॉर्मूला हम फाइंड भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन से, लेकिन ये फॉर्मूला गिवन है। गिवन है तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई बात ही नहीं है ना, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में देके रखा है। ये स्क्वायर कैसे आया, क्या आया, ये नहीं बताया आपको और ना वो जानना है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में देके रखा है कि ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, यूज दिस फॉर्मूला। तो यूजिंग गिवन फॉर्मूला, ठीक है, यूजिंग गिवन फॉर्मूला आपको क्या क्या लगेगी वैल्यू स्टूडेंट्स? अच्छा, सबसे पहले आर डैश की वैल्यू तो फाइंड कर लेते हैं हम, उतनी तो मेहनत हम कर सकते हैं। 100 इंटू 200 ट्रू वैल्यू जो रहेगी, 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200, तो क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स? क्या वैल्यू आ रही है? वो सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो, नीचे 300 आ रहा है, 300 आ रहा है तो दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 200/3, 200/3 ओहम्स, ये आ रही है अपनी आर डैश की वैल्यू 200/3 ओहम्स। हाँ, ये गिवन फॉर्मूला भी अप्रोक्सीमेट है, वेरी गुड। ये फॉर्मूला भी परफेक्ट नहीं आता, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन रहेगा। 200/3 को वैसे ही रखता हूं। अच्छा, यूजिंग गिवन फॉर्मूला जाते हैं नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट्स। ऑन नेक्स्ट पेज लेट अस डू दिस। तो डेल्टा आर डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर का मॉड will be approx equal to mod of डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर।
ठीक है, सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमें एक ही वैल्यू अननोन है स्टूडेंट्स, डेल्टा आर डैश हमें पता नहीं है, बाकी सभी वैल्यूज हमें पता चल गई है। क्या है, एक है 200/3, उसका स्क्वायर हो जाएगा नीचे, इज इक्वल टू डेल्टा आर वन 3 ओहम था स्टूडेंट्स, और आर वन खुद 100 ओहम था, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस, है ना, मॉड ले सकते हैं, टू बी प्रिसाइज हम मॉड लेते हैं, यहाँ सभी वैल्यूज पॉजिटिव है, तो फिर मॉड का खोलेंगे हम तो भी पॉजिटिव आंसर आएगा, राइट, 200 का स्क्वायर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, हर डिनोमिनेटर में 100 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर ऐसा है, तो चार चार जीरोस बनेंगे स्क्वायर करने के बाद, और वो सभी जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। तो मॉड डेल्टा आर डैश क्या होगा, अपॉन 2 बाय इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/9 स्टूडेंट्स, 4/9 हो जाएगा, इज इक्वल टू, मैं सिर्फ इस टर्म को मॉड रख रहा हूं, बाकी सब टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव है हमें दिख रही है, कि तो 9/1 आएगा, सॉरी 9 नहीं 3 होगा ना, ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ऊपर 3 ही होगा, ऊपर यहाँ 4 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, ये करो कैलकुलेशन, 3+1 आ रहा है ना, सो राइट साइड ये 4 बन जा रही है रेशो, देयर फोर डेल्टा आर डैश, डेल्टा आर डैश अपना क्या आ रहा है, मॉड डेल्टा आर डैश अपना क्या आ रहा है, 4 × 4/9, दैट इज 16/9, इसका आएगा आंसर ओहम्स में, इसका आएगा आंसर ओहम्स में, ठीक है। अब 16/9 का आप ले लेते तो क्या आता है, अप्रोक्स 1.77 ओहम्स आ रहा है, अप्रोक्स 1.77 ओहम्स आ रहा है। तो एनसीईआरटी ने कई जगह पे एरर्स कैसे कर दी है, एरर्स ना डेसिमल उसमें कम लिए हैं, उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज किया है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूज के हिसाब से, सिग्निफिकेंट फिगर्स के यूज के हिसाब से उन्होंने उसको 1.8, सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारा अभी देखना बाकी है, दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक इन आवर दिस चैप्टर, तो वहां पे हम देखेंगे, तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली ऐसा कर दिया। तो इट इज नॉट रॉन्ग स्टूडेंट्स अगर आप ऐसे जवाब दो तो, ओके, कैसे जवाब, आर डैश का आंसर क्या आया था, 200/3 ओहम्स, प्लस माइनस, प्लस माइनस 16/9 ओहम, ऐसे जवाब कुछ लोग मुझे दे रहे हैं ऑप्शंस में, बहुत अच्छा जवाब है स्टूडेंट्स, इसको फुल मार्क्स मिलेंगे, दिस इज द परफेक्ट, कोई डेसिमल करना जरूरी नहीं है, ओके, ये आंसर है, इसको परफेक्ट आंसर बोलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे इसको। जीरो बेटा कैंसिल नहीं होंगे, जीरो कहाँ पे गए, बच्चों को समझ नहीं आया, कुछ बच्चों को जीरो जीरो कहा गया, बेटा देख नीचे 10,000 होगा ना, हर टर्म में है तो कैंसिल नहीं होगा क्या, मल्टीप्लाई कर दिया ना 10,000 से, तो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। हम्म, आज ही अपना सिग्निफिकेंट फिगर यस शुरू हो सकता है, अगर इसके क्वेश्चन में आप फटाफट मुझे कोऑपरेट करो, सबको जल्दी जल्दी समझ जाते इसके क्वेश्चन, तो आज ही सिग्निफिकेंट फिगर शुरू हो जाएगा। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं रहा है अभी, ऑल क्लियर, ठीक है। हाँ, पिछली स्लाइड दिखाता हूँ जिनको चाहिए एक बार, यस, तन्वी पवार इज आस्किंग, सर 3+1 = 4 क्या है, 3+1 = 4 क्या है, कैलकुलेशन है, 3+1 = 4 कैलकुलेशन है ना, अगले पेज पे है, ये पेज लिख लो, आता हूँ उस पेज पे वापस में, नेक्स्ट पेज पे, स्टेट बोर्ड के भी अनसॉल्व वाले क्वेश्चन वी विल सी स्टूडेंट्स, यस विल कम टू दैट, some students are having doubts in that, we will come to that, yes।
डन, गुड। ठीक है, 0 0 कैंसिलेशन समझा ना सबको? अभी भी कुछ लोग उसमें डरते हैं, 0 0 कैंसिल कैसे होगा, क्यों नहीं होगा? हर टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी तो सब के 0 0 के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। इट्स लाइक यू आर मल्टीप्लाइंग बाय दैट टर्म। अरे बाप रे, अभी तक किसी को पिछली स्लाइड चाहिए? चलो जल्दी लिखा करो स्टूडेंट्स, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। 2 3 स्टूडेंट्स थोड़ा स्लो लिख रहे हैं, जस्ट डू इट लिटिल फास्टर स्टूडेंट्स। चलो 3+1 कैसे आया बेटा? 3+1 देखो ना, ऊपर की स्टेप से नीचे की स्टेप। 3/1 नहीं है क्या नीचे? 0 0 कैंसिल होने के बाद क्या बचा? 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ नीचे 2 बचा ना। जीरोस कैंसिल हुए, 2 थोड़ी कैंसिल हुआ था, है ना? तो 2 का स्क्वायर 4 है ना, तो 4/4 1 नहीं होगा क्या? काळे ज्ञानेश्वरी, कळलं का? यस, वाघ संस्कार, हाँ बेटा वही मल्टीप्लाई होके तो 16/9 आया ना। अरे भाई 9/4 नहीं मल्टीप्लाई होगा, 4/9 होगा ना, नीचे की चीज। उप्स, कैसे करते हो वाघ? नीचे की चीज यहाँ ऊपर जाएगी तो 9/4 होगी, उस साइड जाएगी तो डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई होगी ना बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, बाद में लिख सकते हैं। दैट्स अ गुड कमेंट, गुड सजेशन। लेकिन ऐसे इजी इजी मल्टीप्लिकेशन बच्चों, ये 6ठी 7वीं कक्षा की है। जिनको यहाँ थोड़ी कुछ तकलीफ जा रही है, प्लीज 6 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक एक बार मैथ्स का कर लीजिए सॉल्व। 6 स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक खोलिए मैथ्स का, फ्रैक्शन को ऐड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो लोग थोड़ा भूल गए हैं, दे विल नीड इट। उतना बेसिक मैथमेटिक्स आपको लगेगा, हर चैप्टर में लगेगा। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का 11 12 समझ गया बच्चों? एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल 11 एंड 12 में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो अब आता हूं मैं सॉल्व एग्जांपल, रादर यस, महाराष्ट्र बोर्ड का, जिसको शॉर्ट में अब से मैं एचएससी बोलूंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एचएससी 11th स्टैंडर्ड है ना, 11th महाराष्ट्र बोर्ड मतलब एचएससी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्या है। तो इसका सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 1.7, एल की वैल्यू दी है, लेंथ और टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम दिया है, 100 और 2 सेकेंड दिया है इन सेंटीमीटर एंड ये। तो एल दिया हुआ है आपको 100 ± 0.1। ये लेंथ दी हुई है एल पेंडुलम की। ठीक है, ये पेंडुलम का फॉर्मूला कहाँ से आया वो आपको नहीं अभी पता करना है, वो उस चैप्टर में आएगा। यह आपको फॉर्मूला डायरेक्ट अभी यूज कर लेना है, जिनको नहीं पता है वो फॉर्मूला आपको यूज कर लेना है। कैसे आया वो एसएचएम नाम के चैप्टर में आएगा, ऑसिलेशन नाम के चैप्टर में आएगा। तो 0.01 इतना सेकेंड्स ये टी दिया हुआ है। और फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। ओके, तो जी ये फाइंड करना चाहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस एक एक्सपेरिमेंट से फाइंड करना चाहता है। तो डेल्टा जी बाय जी की मैक्सिमम वैल्यू ये फाइंड करना चाहते हैं। परसेंटेज मतलब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लोग निकालना चाहते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, सॉल्यूशन ध्यान देना।
ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड और लेंथ का रिलेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ये पता नहीं होगा तो आपको सॉल्व करते नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें g फाइंड करना है तो स्क्वायर कर लेंगे। वेरी गुड। g फाइंड करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे। l बाय जी आ गया और g का फॉर्मूला बना लो। तो g लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, बाकी सब चीजें दूसरे साइड में भेज देते हैं। बाकी सब चीजें दूसरे साइड में भेज देते हैं। तो ये बन गया अपना यहां से g का फॉर्मूला। तो असली में होने क्या वाला है स्टूडेंट्स, l को मेजर करेंगे, टी को भी मेजर करेंगे। ये दोनों चीजें मेजर हुई है इसलिए उसमें एरर है, ये मेजर हुई है। और जी को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। याद आ रहा है कल हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड में अपन ऐसी चीज बना लेते हैं जिसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन में एरर्स कंबाइन हो जाती है, कैलकुलेशन में एरर्स कंबाइन हो जाती है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, 4 और पाई स्क्वायर ये कांस्टेंट नंबर्स है। 4 एंड पाई स्क्वायर ये प्योर नंबर्स है, उनमें कोई एरर का चांस नहीं है, उनमें कोई एरर नहीं रहेंगे। कॉन्स्टेंट्स में हम एरर नहीं लेते। 4 तो 4 ही है, 4 को आप कोई 4.25 4.5 लेना अलाउड नहीं है, 4 को आप 4 ही लेंगे तो उसमें कोई एरर आने का चांस नहीं है। वो कोई मेजरमेंट नहीं है, वो तो नंबर है। ठीक है, मेजरमेंट दो ही चीजों का है, एल का और टी का। अच्छा, क्या आपको अपने थ्योरी से ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला सवाल है तो रिलेटिव एरर लेना है, और रिलेटिव एरर लेना है तो डेल्टा जी बाय जी मैक्स करेंगे। डेल्टा जी बाय जी मैक्स करेंगे तो डेल्टा एल बाय एल तो आएगा, हाँ। और डेल्टा टी बाय टी का क्या आएगा, डबल आएगा क्या स्टूडेंट्स, डबल आएगा ना, डबल आएगा। यस, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। पावर में देखा था स्क्वायर है तो डबल हो जाता है ना, डबल। अब वो टू में अंदर भी लिख सकता, बाहर भी लिख सकता ना, टू का मॉड तो टू ही है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं बची अंदर में, मैंने बाहर लिख दिया। टू तो टू ही है, टू पॉजिटिव नंबर है, राइट। अंदर भी लिखे मॉड, बाहर भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आने वाला है यहाँ पे। ओके। अच्छा, रही बात परसेंटेज की, सवाल में परसेंटेज पूछा है तो क्या मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो राइट हैंड साइड को भी पूरा 100 से मल्टीप्लाई कर देते। देखो कितना फास्ट आंसर आएगा स्टूडेंट्स अपना। देखना क्वेश्चन में क्या है, 0.1 ये डेल्टा एल की वैल्यू है, 100 इसकी वैल्यू है, प्लस 2 टाइम्स इसकी वैल्यू 0.01 है और इसकी वैल्यू 2 है। ओके, और ब्रैकेट के बाहर 100 है। ठीक है, ये आंसर आएगा परसेंटेज। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये 100 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, 100 को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ तो क्या आएगा, 10/100 आएगा, 10/100 आएगा, प्लस 2/2 आएगा, 2/2, 2/2। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है सबको। तो ये चीज आई 0.1 ही और ये चीज आई 1, मतलब आंसर आ रहा है कितना, 1.1। किस चीज में, परसेंटेजेस, राइट। ये परसेंटेज एरर है तो 1.1 परसेंटेज ये आंसर है। बेटा पाई भी कांस्टेंट है दरवी, 4 जैसे कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है ना। पाई को मेजर थोड़ी किया जा रहा है यहाँ पे। एरर किस चीज में आएगी, जिसको मेजर कर रहे हैं। पाई में मेजरमेंट नहीं है, पाई को मेजर नहीं किया जाता है, तो पाई की कोई एरर का सवाल नहीं है। 4 का एंड पाई स्क्वायर, इनके एरर, इनमें कोई एरर नहीं होगी, उनको मेजर नहीं किया है, दे आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर सही था क्या बुक में कि गलत दिया था कुछ, सही दिया था मेरे ख्याल से, है ना। सही आंसर दिया हुआ है, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया भी गया हुआ है। चलो, आप लोग में से कुछ जरूर पूछने वाले, अनसॉल्व वाला किया क्या आपने, अनसॉल्व वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, छठा सातवां, है ना, 6th एंड 7th यू कुड डू इट। जैसे यहाँ 4 एंड पाई कांस्टेंट था, वहां काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आई थिंक, तो हाफ mv² का हाफ कांस्टेंट आएगा, राइट। उसको लेने की जरूरत नहीं है, उसको लेने की जरूरत नहीं। सात पुत्र टी को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बेटा स्क्वायर है ना फॉर्मूला में, फॉर्मूला जो बना टी का स्क्वायर है कि नहीं है, जी का जो फॉर्मूला बना है टी का स्क्वायर है ना। तो आज की थ्योरी नहीं है क्या अपनी, पावर आया तो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, आज का पहला पेज वो उससे। ठीक है, एवरीवन क्लियर, राइट। चलो फैंटास्टिक। अच्छा, एक क्वेश्चन पे मैं आता हूं,
दिशा में से किसी ने मुझे सवाल नहीं पूछा था कल डाउट ग्रुप पे, पूछा था एक, लेकिन वो सिग्निफिकेंट फिगर से संबंधित है, मैंने बता दिया था, तो वो थोड़ी देर में आएगा। एक अरिहंत डीपीपी का क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा लेंदी, बट इसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे तो इम्पॉसिबल नहीं है, सबको अब आ जाना चाहिए। उसमें क्या क्या दिया हुआ था मैं आपको कॉपी करके देता हूँ। एक सिलेंडर की बात चल रही थी, उसका मास, रेडियस एंड लेंथ, ये तीन चीजें दी हुई थी। मास, रेडियस एंड लेंथ, ये तीन चीजें दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दैट डीपीपी आई बिलीव। तो मास, सिलेंडर का मास, रेडियस और लेंथ, ये तीनों चीजों को मेजरमेंट किया गया, इसलिए सब में एरर आएगी। मेजरमेंट किया है उन सब चीजों में एरर आएगी। तो एम, आर और एल की वैल्यूज रिस्पेक्टिवली ग्राम, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में थी। तो ये वैल्यू दी हुई है 6.7 प्लस माइनस 0.1। ये वैल्यू ऐसे दी हुई है आपको ब्रैकेट में। ये दिया हुआ है आपको 0.287, 0.287 प्लस माइनस वॉट, प्लस माइनस 0.001, किस यूनिट में, सेंटीमीटर में। और लेंथ भी दी है आपको सेंटीमीटर में, दैट इज 3.28 प्लस माइनस 0.01 इन सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला में जो आएगा, फिर उसके हिसाब से उसकी रिलेटिव एरर को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वो पूछा। कुछ नहीं बोला, मतलब हमेशा हम मैक्सिमम एरर फाइंड करते, ये हमने कल क्लास में देखा था। मैक्सिमम एरर हम स्टेट करते ताकि हम सेफ रहे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता चाहिए। डेंसिटी स्टूडेंट्स मास अपॉन वॉल्यूम। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट या लेंथ जो भी बोलते हैं, यहाँ लेंथ बोला है उन्होंने, हाइट ऑफ अ सिलेंडर को लेंथ ऑफ अ सिलेंडर बोला है, तो पाई आर स्क्वायर एल लिख सकता हूं मैं यहाँ के नोटेशन के हिसाब से, है ना। इसमें कौन चीज कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, एक ही चीज है, पाई कांस्टेंट है, तो उसका मेजरमेंट नहीं है, बाकी तीनों चीजें चेंज होगी, उनका मेजरमेंट है, उसमें एरर रहेगी। अच्छा, क्या सबको ये मेरा अगला फॉर्मूला समझ रहा है, डेल्टा रो बाय रो विल बी डेल्टा एम बाय एम प्लस ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल, ये सबको समझ रहा है क्या? ये सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये ट्वाइस क्यों आया, आर का स्क्वायर है इसलिए डेल्टा आर बाय आर टर्म का ट्वाइस आया एरर लेते समय, ये सबको समझ गया। 100 से अब बीच मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड को 100 से मैंने अभी ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज का आंसर हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, देखो 0.1 अपॉन 6.7 प्लस डबल ऑफ 0.001 अपॉन 0.287 प्लस 0.01 अपॉन 3.28, पूरे को करना है 100 से मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट के बाहर 100 से मल्टीप्लाई। ओके, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर ले सकते हो आप, फिर 10 अपॉइंट 6.7 है ना, ये 0.1 अपॉन 0.287 और 1/3.28। आपको आपके अप्रोक्सीमेशन स्किल्स यूज करने पड़ेंगे मैथमेटिक्स के, है ना। 6.7, 10/6.7 एज फार एज आई कैन सी, 100/67, ये तो 3 2 तो 1.5% के आसपास आएगा, ये 1.5% के आसपास आएगी पहली टर्म। दूसरी टर्म देखते हैं, नीचे 25 लेता था तो 0.4 आता था, तो थोड़ा कम आएगा, 0.4 से थोड़ा सा कम आएगा, 0.35 वगैरह के आसपास आएगा ना, 28 0.35% के आसपास। और लास्ट टर्म भी कुछ तो भी 0.3 के आसपास आएगी या 0.31 के आसपास आएगी। ओके, तो देयरफॉर आंसर क्या आ रहा है, आंसर अपना आ रहा है, ये सब परसेंटेज फाइनली, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली देखो, एडिशन करके देखो। अच्छा, डबल भूल गए हम, पिछले स्टेप का डबल देखो, मैंने डबल भूल गया तो फिर गलती हो जाएगी, है ना। 0.35 का भी डबल करना है, तो 0.7 हो जाएगा वो,
0.7 हो जाएगा 2.2। 0.2 कहाँ पे है बच्चों? 0.2, हाँ 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 हाँ, तो वो 2 के साथ ले रहा हूं मैं, राइट। ठीक है, यस। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर अपना क्या आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली अपना आंसर क्या आ रहा है? 2.5% के आसपास आ रहा है स्टूडेंट्स। अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास का आंसर आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली 2.5% के आसपास का आंसर आ रहा है। 2.51 के आसपास का अपना आंसर आ रहा है, 2.51% के आसपास, तो नियरेस्ट या अप्रोक्सीमेशन से। तो नियरेस्ट ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है, वहां नियरेस्ट ऑप्शन है 2.4%, तो 2.4% आप ऑप्शन टिक करेंगे। चलो, जी जी वेट कर रहा हूँ बेटा, लिख लो जल्दी जल्दी लिख लो। अप्रोक्सीमेशन लिया तो एरर निकालने का क्या फायदा? सवाल है कि सर अप्रोक्सीमेशन लिया तो एरर निकालने का क्या फायदा? क्यों नहीं हुआ बेटा फायदा? क्यों नहीं हुआ फायदा? 2%, 2.5% की एरर है, ये तो पता चला हमें। हमें एरर कितने परसेंट की है ये पता करना है। बताता हूं तुझे रियलिटी। देखो, कई चीजें होती है जैसे जिसमें 5% एरर टॉलरेंस ऐसा कुछ होता है कि 5-1% एरर हुई तो चलता है, या किसी किसी चीज में 10% की एरर हमें चलती है। ठीक है, तो 10% से ज्यादा एरर रही तो हमें नहीं चलता है। एरर टॉलरेंस कहते हैं उसे। टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति। तो किसी चीज के एरर में हम कितना सहन कर सकते हैं उसे एरर टॉलरेंस कहते हैं। तो अगर मेरी एरर टॉलरेंस क्षमता जो है वो 5% एरर में सहन कर सकता हूं किसी चीज में, उतनी अनसर्टेनिटी से हमें तकलीफ नहीं पड़ती, तो फिर मुझे 2.4 है कि 2.5 है उससे क्या फर्क पड़ेगा ना। 2.4 या 2.5 से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जस्ट मुझे इस अप्रोक्सीमेशन से आसपास मिल जाता है कि चलो इतने परसेंट के आसपास एरर है। हाँ, अगर ये आंसर अगर 25% आता होता तो फिर मैं बोलता कि बिल्कुल 24-25% एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। अप्रोक्सीमेशन क्यों किया जा रहा है? अप्रोक्सीमेशन इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम क्विक कैलकुलेशन करके क्विक गेस निकाल सके, क्विक एस्टिमेशन करना चाहिए। टाइम भी इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको क्विक एस्टिमेट करते आना चाहिए, इसलिए ये फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं। फॉर द क्विक एस्टिमेशन ऑफ एरर आपको आना चाहिए। एरर में भी आप एग्जैक्ट फाइंड करना जरूरी नहीं है। इन अनदर वर्ड्स, फनी स्टेटमेंट कैन बी, हमारी एरर फाइंड करने में भी थोड़ी एरर हमें चल रही है। हमारी एरर फाइंड करने में भी थोड़ी सी एरर हमें चल रही है, दैट्स व्हाई अप्रोक्सीमेशन हम ले रहे हैं। ठीक है, दैट्स इट। वी वांट एस्टिमेशन, वी वांट रफ एस्टिमेशन ऑफ द एरर। यस, चलो गुड। अच्छा, इसके अलावा और आपको जो डीपीपीज में डाउट्स आएंगे, ऑब्वियसली इस हफ्ते में वी विल हैव अ सेपरेट डाउट सेशन फॉर दैट। मे बी दिस टाइम आई विल कीप 2 डाउट सेशन सेपरेटली। एक में मैं ज्यादातर नीट वालों का और एक में जेई वालों का ऐसा अलग लूंगा। हालांकि दोनों में दोनों स्टूडेंट आएंगे दूसरे भी, तो भी मुझे चलेगा, बिकॉज ये शुरू के चैप्टर्स में कुछ ज्यादा बहुत ऐसा हाई मैथमेटिकल अलग कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा ना, थोड़ा सा आएगा आर्यन डीपीपी जेई वालों का, तो उसमें नीट वाले स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो मुझे चलेगा। तो दैट वी विल कीप वंस वी फिनिश सिग्निफिकेंट फिगर्स, एंड पूरा चैप्टर 1-2 दिन में खत्म होता है, उसके बाद हम वो लेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ लोग लेट चल रहे हैं, पिछले हफ्तों के यूनिट्स डायमेंशन का अब सॉल्विंग कर रहे हैं, अब उनको डाउट आ रहा है, मुझे भेज रहे हैं, तो मैंने उनको भी बोला है कि ये सब जमा करके रखना इस हफ्ते के डाउट सेशन में। अगर वो भी कुछ आपका बाकी रहेगा वो भी आपने क्लियर कर लेना है। अभी हम नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आज का जो नया हेडिंग हमें एक्सपेक्टेड है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, लेट अस से significant digits. Significant digits. Why I am calling the word significant digit here?
क्योंकि यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट डिजिट की ही बात करने वाले हैं, है ना, नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर में डिजिट्स होते हैं, डिजिट्स को भी फिगर्स बोलते हैं, बट फिगर्स ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी होगी, तो उसकी वजह से आई वुड प्रिफर द वर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स ओवर हियर। सिग्निफिकेंट वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट, तो आप शॉर्ट में समझो कि कौन से डिजिट मेजरमेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर का मैं अगर शॉर्ट मीनिंग आपको दूं, राइट ऑन द वेरी फर्स्ट पेज, अंडरस्टैंडिंग के वाइज, तो यहाँ पे इस चीज का मीनिंग बन रहा है, यहाँ पे इस चीज को मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा समझने के लिए, इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट, और यहाँ पे डिजिट्स, कौन से अपने मेजरमेंट पे इंपॉर्टेंट डिजिट्स रहेंगे, है इन मेजरमेंट। मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो मेजर्ड क्वांटिटी जो हम लिखेंगे उसमें नंबर्स रहेंगे, वो नंबर्स के डिजिट्स में से कौन से डिजिट इंपॉर्टेंट है, मतलब सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब कितने वो इंपॉर्टेंट है। यस, एग्जैक्ट डेफिनेशन में इन्होंने ट्रस्ट का इशू लाया है, कितना विश्वास रख सकते हैं। जितनी चीज विश्वासार्ह होगी, जी गोष्ट जितकी विश्वासार्ह असेल, जितनी वो चीज रिलायबल रहेगी, रिलायबल रहेगी, रीजनेबली ट्रस्टवर्दी मतलब रिलायबल रहेगी, जिसपे आप भरोसा रख सकते हैं, है ना। क्योंकि मेजरमेंट में हम बोल रहे एरर्स होती, एरर्स होती मतलब अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है तो हर चीज पे भरोसा रखेंगे क्या, नहीं, हर चीज पे शायद हम भरोसा नहीं रख पाए। जो नंबर हमारे सामने आएगा मेजरमेंट का, उसके हर डिजिट पे शायद हम भरोसा नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, वी विल सी विद द एग्जांपल्स। तो जिस जिस पे भरोसा रख सकते हैं उन्हें हम इंपॉर्टेंट बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे। जिसपे भरोसे के लायक, सिग्निफिकेंट का अनादर मीनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण से ज्यादा भरोसेमंद आंकड़े, है ना। यू कैन, हिंदी में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, भरोसेमंद आंकड़े। डिजिट्स को आंकड़े ही कहते हैं ना स्टूडेंट्स, अंक, अंक शुद्ध शब्द अंक गणित वाला अंक आएगा, या आंकड़े बोल देता हूं मैं, ठीक है, भरोसेमंद आंकड़े, है ना। जस्ट इन बोली भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में, लेट अस कॉल इट भरोसेमंद आकडे, ठीक है। येस, मराठीमध्येही सांगतो, विश्वासू नाही म्हणता येणार, विश्वास योग्य, भरोसेमंद को क्या कहेंगे, विश्वास योग्य, विश्वासार्ह अंक, विश्वासार्ह अंक, जरा जास्त शुद्ध ना मराठी झालं आहे, विश्वासार्ह अंक, ज्या अंकांवरती आपण विश्वास ठेवू शकू, ज्या अंकांच्या व्हॅल्यूवरती आपण विश्वास ठेवू शकू, त्यांना विश्वासार्ह अंक आपण म्हणूया समजण्यासाठी। सिग्निफिकंट डिजिटचा, सिग्निफिकंट फिगरचा इथे अर्थ आहे विश्वासार्ह अंक, ठीक है। भरोसेमंद आंकड़े, विश्वास पात्र, वेरी गुड, विश्वास पात्र, करेक्ट, यस। नाउ we said कि pi is a number, we said कि pi is a pure number, it's a constant, it's a constant, but everybody knows कि pi is what type of constant, remember it is an irrational number, pi is actually an irrational number, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी याद आहे क्या स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबरला आपण काय म्हणत होतो, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग अँड नॉन रिकरिंग डेसिमल असतं, म्हणजे तुम्ही त्याची एक्झॅक्ट डेसिमल व्हॅल्यू कधीच लिहू शकत नाही, तुम्ही जे 3.14 लिहिता ते अप्रॉक्सिमेशन असतं, इवन 22/7 रेशो मध्ये लिहिता ते अप्रॉक्सिमेशन असतं। दुनिया में अगर आपको किसी ने बोला पाई इज इक्वल टू 22/7, तो उसको बोलना रॉन्ग स्टेटमेंट। दुनिया में किसी ने आपको बोला पाई इज इक्वल टू 3.14, उसको भी बोलना रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि ये सब अप्रोक्सीमेशन है। हाँ, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, करेक्ट स्टेटमेंट, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, करेक्ट स्टेटमेंट,
बट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एनी ऑफ दीज थिंग्स। इवन यहाँ पे जो 10 डिजिट तक लिखा हुआ है ये भी पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 10 डिजिट पे तो टर्मिनेट हो गए, रुक गए हम। बट इरेशनल नंबर कभी रुकता नहीं है डेसिमल में, न रुकता है न रिपीट होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता है। तो अगर पाई की भी वैल्यू में अगर 10 डेसिमल तक ले रहा हूं, मतलब इन्होंने 3 को मिला के 10 डेसिमल लिया, ठीक है, पहले पहले 3 लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 डिजिट्स लिए, टोटल 10 डिजिट्स लिए है। इसमें 9 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल लिए है, एक डिजिट बिफोर डेसिमल है पाई में, और 9 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल इन्होंने लिए हुए हैं। यहां पे इस एग्जांपल में पाई की ऐसी वैल्यू ली हुई है। यस यस, सी प्रणव Nilkant Kadam has typed on the chat box a more accurate value of pi up to many decimal, maybe hundreds of decimals, uh, many hundred decimals तक वैल्यू ली है ना। तो इट हैज बीन अ लॉन्ग रिसर्च सिंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की पाई की मोर एंड मोर एक्यूरेट वैल्यू विद द एडवेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजीज, अभी हम हजारों डेसिमल तक या लाखों डेसिमल तक हमें इरेशनल नंबर की वैल्यूज पता चलती है। बट वो भी एक्यूरेट नहीं होगी, कितने भी लाखों तक आप फाइंड कर लो, करोड़ों डेसिमल्स तक भी फाइंड कर लेंगे, तो फिर रैशनल तो आप डेसिमल में एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यू आप कभी फाइंड नहीं कर सकते। तो उसमें भी इन दैट सेंस एरर होगी, उसमें भी इन दैट सेंस एरर होगी। ठीक है, अच्छा 3 ही फिगर्स लिए, 3 ही फिगर्स लिए तो सिर्फ 3.14, ज्यादातर स्कूल लेवल पे हम, आपको याद होगा, आप 3.14 ही लिया करते थे डेसिमल वैल्यू, मतलब आपने 3 ही फिगर डिजिट्स लिए, 3 डिजिट्स लिए आपने, ठीक है। इसने ऊपर 10 डिजिट लिए, नीचे जब बोल रहे हैं तो 3 ही डिजिट्स लिए। कुछ लोग 5 डिजिट्स तक लेंगे, अलग 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 डिजिट्स तक लेंगे। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या बोल रहा है कि किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, किस पे आप भरोसा कर सकते हैं, उसको लिया है उन्होंने सिग्निफिकेंट, उसको लिया है उन्होंने सिग्निफिकेंट। अब मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको इसी एग्जाम्पल में, आपको अगर मैं पूछूं, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको अगर पूछूं कि देखो 5 डिजिट्स तक जब इन्होंने पाई लिया है, 5 डिजिट्स तक जब इन्होंने पाई लिया, तो 3 है, 1 है, तो क्या 3 पे भरोसा कर सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? 3 पे भरोसा कर सकते हैं क्या? क्या पाई की सच्ची वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग हो गई कि 4 पॉइंट समथिंग भी हो सकती? नहीं, पाई की वैल्यू पक्का 3 पॉइंट है, तो 3 जो है ये भरोसे लायक डिजिट है, इसमें 3 ये भरोसे लायक डिजिट्स है, मानते हो? यस और नो? 3 ये भरोसे लायक है। अच्छा, पॉइंट 1, 1 भी भरोसे लायक है, 1 भी भरोसे लायक है, 4 भी भरोसे लायक है, उसके अगला अभी तक, उसके अगला 1 भी भरोसे लायक है। क्या ये 6 एग्जैक्टली भरोसे लायक है क्या? देखो आप, 6 पे आपको डाउट होना चाहिए। जब भी लास्ट में लिखते हैं तो वो हम राउंड अप करते हैं, राउंडिंग अप सबको समझता है, क्लोजेस्ट ले लेते हैं, क्लोजेस्ट ले लेते हैं। तो लास्ट वाला ये थोड़ा डाउटफुल हो सकता है हमेशा। जब भी हम अप्रोक्सीमेट करते हैं तो लास्ट वाला डेसिमल डिजिट थोड़ा डाउटफुल हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। जब ऊपर 3.14, तो 3 में गारंटी है, 1 में गारंटी है, ये 4 में भी आपको डाउटफुल लगना चाहिए, इट कैन बी डाउटफुल। अब उसके ऊपर वाले में जो है उसमें सबसे लास्ट का जो 4 है वो आपको डाउटफुल होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में जो लिखते हैं वो राउंडिंग अप करके लिखा जाता है, अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है, इसलिए वो थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा, वो पूर्ण भरोसेमंद नहीं रहेगा। त्याच्यावरती 100% आपण पूर्ण विश्वास ठेवू शकत नाही, ठीक आहे, विश्वास ठेवू शकत नाही, करेक्ट, येस, राउंडिंग अप केलेलं असतं म्हणून। तर आता आपण येऊया असली रूल्स वरती, की काय मग आपण रूल्स ठेवायचे, की कशावर विश्वास ठेवायचा आणि कशावर विश्वास नाही ठेवायचा। तर एक रूल ते सध्या सांगतात आहे, जस्ट सध्या तुम्हाला काहीच लिहायचं नाहीये, समजून घेण्याचा प्रयत्न करायचा आहे। सगळे जे नॉन झिरो डिजिट्स असतील म्हणतात, नॉन झिरो डिजिट्स इन अ गिवन नंबर
आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट है, भरोसेमंद है बोल रहे। जो जो नॉन जीरो डिजिट्स है इन अ गिवन नंबर, इन अ गिवन नंबर आर सिग्निफिकेंट, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। all non-zero digits between all zeros between non-zero digits are also significant, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा देखो एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर की बात करें, नंबर को मेजरमेंट करता है क्या? नहीं, नंबर ये मेजर्ड नहीं होती है। जैसे पाई की बात हुई, 4 ये नंबर है, √2 नंबर है, ये नंबर मेजरमेंट नहीं किए जाते, ठीक है। तो मेजरमेंट वाले के रूल्स अलग रहेंगे, नंबर्स के रूल्स अलग रहेंगे। हम्म, हम्म। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स प्योर नंबर की बात चल रही है, तो नंबर जब आपको स्टेट किया जाता है, नंबर जब आपको स्टेट किया जाता है तो डेसिमल से लेना देना नहीं है, डेसिमल के पहले रहो या बाद में रहो, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट रहते हैं। और नॉन जीरो के बीच में जो जो जीरो आएंगे, ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, जो भी नॉन जीरो के बीच में जीरो आएंगे वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से देखना। इसमें 1 तो सिग्निफिकेंट रहेगा, 6 भी सिग्निफिकेंट रहेगा, 8 भी सिग्निफिकेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जीरोस है, ये जीरो किसके बीच में आया? पहला जीरो 1 एंड 6 के बीच में आया, बाकी जो दो जीरोस जो आए वो 6 और 8 के बीच में आए, तो वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, वो भी सिग्निफिकेंट रहेंगे, ठीक है। हम आते हैं एक बार, अभी मैं चैट बॉक्स पे नहीं ध्यान दे पा रहा बिकॉज आई एम जस्ट बिगिनिंग टू एक्सप्लेन। तो जैसे मेरा एक्सप्लेनेशन और आगे बढ़ता है कुछ हद तक पहुंचने के बाद, देन आई विल आस्क यू टू पुट द क्वेश्चंस। अब डेसिमल भी आप कहाँ पुट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आई थिंक एक जीरो भूल गए यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ पुट करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सब में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो है वो 6 है, 3 जीरो और 3 नॉन जीरो, ये सब इसमें सिग्निफिकेंट है। okay? और एक रूल, अगर नंबर 1 से छोटा रहा, ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर नंबर 1 से छोटा, 1 से छोटे नंबर में प्रॉब्लम जाता है क्योंकि 1 से छोटे नंबर ये 0.0 समथिंग होते हैं, तो all zeros to the right of the decimal are not significant। देखो पहली बार हम किसी नॉट सिग्निफिकेंट की बात करें, ये नंबर का ध्यान देना, 0.000308, इसमें 3 तो सिग्निफिकेंट रहेगा, 8 भी सिग्निफिकेंट रहेगा स्टूडेंट्स। व्हाट अबाउट उनके बीच में का जीरो? ऊपर का रूल जो है, सेकेंड रूल जो अभी देखा उसके हिसाब से बीच में का जीरो भी सिग्निफिकेंट रहेगा, लेकिन ये जो सब लेफ्ट के जीरोस है, ये जो सब लेफ्ट के जीरोस है ये सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, ये रूल बोल रहा है। सबसे पहले 3 आया नॉन जीरो, उसके लेफ्ट में जो भी लोग जीरो रहेंगे वो एक्स्ट्रा के जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, these are not significant। आपको कुछ नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, लेकिन राइट साइड के जीरोस जो रहेंगे, राइट साइड के जीरोस जो रहेंगे, राइट साइड के डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट रहेंगे। आप एग्जांपल एग्जांपल समझिए, रूल इंग्लिश पढ़ने में आपको तकलीफ, तो 3 सिग्निफिकेंट है, 3 के जो राइट साइड में है स्टूडेंट्स वो लोग भी सब सिग्निफिकेंट है। एक बार कोई नॉन जीरो आ गया तो उसके राइट साइड के भी सिग्निफिकेंट है। दैट इज फॉर नंबर इन डेसिमल, ठीक है, दैट इज फॉर, ये जो रूल है ऊपर का ये डेसिमल वाला रूल है। देखो राइट साइड के लिए 2 रूल्स है, ऊपर ए रूल और नीचे बी रूल, राइट साइड के लिए 2 रूल है। ऊपर का रूल है डेसिमल वाले नंबर के लिए और नीचे का रूल है नो डेसिमल वाले, डेसिमल पॉइंट ही नहीं है उसके लिए। जिसमें डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, 2 तो सिग्निफिकेंट है, नीचे 3 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में का जीरो इसलिए सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट
नहीं है, लास्ट वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सब रूल्स आपको समझने में कुछ टाइम लगेगा। ये रूल क्या है आपको अभी एग्जाम्पल से कैसे अप्लाई करें देखिए। रूल्स ऐसे क्यों आए, समझते समझते कुछ मिनट घंटा लग जाएगा, मे बी आधा एक घंटा लग जाएगा, शायद कल का लेक्चर भी लगेगा, तब आपको सभी रूल समझ आ जाएंगे कि ये रूल ऐसा क्यों है। अभी आप रूल का एप्लीकेशन देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। ऊपर और नीचे का एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए। लेफ्ट साइड का एग्जाम्पल हमने पिछले पेज पे देखा, लेफ्ट ऑफ द साइड के जो जीरोज है उनका एग्जाम्पल हमने देखा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेफ्ट साइड के जो जीरोज आते हैं उसको कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, चाहे डेसिमल हो या ना हो स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैं और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अपना एक कोई नंबर ले लीजिए, फिर से 1947 नंबर में बोल रहा हूँ। 1947 ये एक ईयर है, इंडिपेंडेंस ईयर। अब इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, 9 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब अगर मैं लिखूं 001947 AD, है ना, ये नंबर उसको 00194 से लिखा, तो ये जीरो जीरो में शुरू में 2 जीरो लगाओ, 3 जीरो लगाओ, कोई महत्व है क्या इनका? नहीं है, महत्व नहीं है, तो इसके हिसाब से वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये बात समझ में आती है, ये बात आसान है। इसका नीचे वाला रूल समझना थोड़ा मुश्किल है, नीचे वाला रूल समझना थोड़ा मुश्किल है। आप बोलेंगे सर 2030 साल में आखिरी का जीरो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझना अभी आपको थोड़ा मुश्किल जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा धीरज रखिए, कीप लिटिल पेशेंस, कल तक आपको ये रूल समझ में आ जाएंगे, 100% समझ आ जाएंगे। अब ये लास्ट का जीरो स्टूडेंट्स, उसको प्लेस वैल्यू रहती है। हाँ, सबने इंग्लिश में पढ़ा है मैथमेटिक्स, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। तो लास्ट के जीरो को, या कहीं पे भी जीरो आएगा तो उसको प्लेस वैल्यू वो उतने गुना होगी, 1 टाइम, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स होगी। तो उसके हिसाब से मैं ऐसा नहीं बोल रहा आपको कि 2030 नंबर में आखिरी का जीरो हटा दो, 203 कर दो उसको, ऐसा बोल रहा हूं क्या मैं? ना ना ना, ऐसा इक्वल नहीं होता, इक्वल करने को नहीं बोल रहा हूँ, इक्वल करने को नहीं बोल रहा हूँ। फिर भी इसमें का बीच में का जीरो इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये रूल अभी का एप्लीकेशन ध्यान रख लीजिए। समझाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, तो जीरोस राइट में आने वाले और जीरोस लेफ्ट में आने वाले, इनका रूल अलग अलग है। लेफ्ट वालों का कोई टेंशन नहीं था, लेफ्ट वाले एक्स्ट्रा जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन राइट वाले जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि नंबर में डेसिमल आए हुए हैं कि नहीं है। डेसिमल अगर आया हुआ है तो सभी राइट साइड के जीरोस आपको सिग्निफिकेंट लेने हैं, लेकिन अगर नंबर में डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो राइट साइड के एकदम राइट वाले जो एक्स्ट्रा जीरोस है वो सिग्निफिकेंट नहीं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये हुई नंबर्स की बात। यस, किसी ने सवाल एकदम रिलेवेंट पूछा है, अभी मेरा चैट बॉक्स पे ध्यान गया। 203.0 का सवाल पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। डेसिमल आ गया ना, डेसिमल आ गया ना बच्चों, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे, जीरो इसमें सिग्निफिकेंट आएगा। मैं आपको और एग्जांपल ऐसे लेके दिखाता हूँ। अगर किसी ने ये सवाल दिया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट आएंगे? 20300 सब आ जाएंगे, पांचों सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। एक बार डेसिमल पॉइंट आ गया तो सभी डिजिट्स एक्स्ट्रा के कितने भी राइट में जीरो रहेंगे वो सिग्निफिकेंट है। सिर्फ किसी ने 203 बोला तो इस नंबर में आप 3 बोलेंगे, लेकिन 203.0 बोला, तो तो हमें तो पता है मैथमेटिकली नंबर सेम है, लेकिन सिग्निफिकेंट इसमें कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी ने 20300 बोला, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा क्या? 20300 बोला तो इसमें 5 आएंगे क्या? नहीं, इसमें सिर्फ 3 आएंगे, इसमें सिर्फ 3 आएंगे, इसमें सिर्फ 3 आएंगे। किसी ने और एक टाइप किया है तो वो भी ले लेता हूं मैं सवाल। किसी ने टाइप किया 203.001, इसमें कितने आएंगे? बताओ बताओ, आई एम गेटिंग द राइट आंसर द चैट बॉक्स? 203.001, बिल्कुल सही स्टूडेंट, 6 के 6 आएंगे। इसके जीरोस में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इसके जीरो ये 3 और 1 के बीच में फंसे हुए जीरो है लास्ट में। 3 और 1 के किसी नॉन जीरो के बीच में फंसे हुए जीरो है,
वो तो सिग्निफिकेंट होते ही है, तो उसमें सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अच्छा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके इसमें। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे तो क्या ज्यादा रहेगा? एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, एरर ज्यादा रहेगी, है ना? वैल्यू बड़ी रहेगी ऐसा जरूरी है क्या? वैल्यू बड़ी रहेगी ऐसा जरूरी है क्या? कि नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा रहेंगे ऐसा जरूरी है? यहाँ पे फिगर्स का मतलब डिजिट्स है। ओके, ये वेरेवर द वर्ड फिगर्स इज देयर, दैट इज टॉकिंग ऑफ डिजिट्स। फिगर्स वर्ड गलत नहीं है, बट इसका यहाँ बेटर सिनोनिम आई एम यूजिंग डिजिट्स। नंबर ऑफ फिगर्स मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। आई एम ओपनिंग अप फॉर अ पोल। यप, इट्स इजी क्वेश्चन आई बिलीव। अच्छा नहीं, पोल की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ दो स्टूडेंट्स, पोल की जरूरत नहीं है, बहुत सही आंसर्स आ रहे हैं, ये जवाब दे रहे लोग, दैट्स परफेक्ट। आई कंप्लीटली अग्री विथ योर आंसर, इनका आंसर देखते हैं, करेक्ट है ना? सीधी बात है, ज्यादा एक्यूरेसी है। सी ऑप्शन में कुछ लोग, थोड़े लोग कंफ्यूज हो गए, क्यों सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा स्टूडेंट्स? ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मतलब ज्यादा डिजिट्स है, ऐसा नहीं है। ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ज्यादा डिजिट्स है ऐसा नहीं है। अभी का ही एग्जांपल लेते हैं, 2030000, इसमें कितने डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है और कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? इसका हम अगर मैं ऐसे टेबल बना लूं, एक ये एग्जांपल दिया और एक एग्जांपल दिया 203.0। पहले वाले में टोटल डिजिट्स कितने हैं? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 है। लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? ओनली 3। नीचे वाले में डिजिट्स कितने हैं? सब डेसिमल के पहले आखिरी के मिला के 4। और सिग्निफिकेंट क्या है? सबके सब सिग्निफिकेंट है। तो किसमें मोर है? 3 से 4 इज मोर, 3 से 4 मोर है, तो ज्यादा सिग्निफिकेंट आ गए। इसका मतलब उसमें टोटल डिजिट भी ज्यादा थे क्या? नहीं, टोटल डिजिट तो 9 ऊपर वाले में ज्यादा थे, फिर भी नीचे वाले के सिग्निफिकेंट ज्यादा है, टोटल डिजिट तो ऊपर वाले में ज्यादा थे, इसलिए सी ऑप्शन गलत है ना? सी ऑप्शन कैसे गलत हुआ उसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया राइट साइड में, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? ठीक है, अभी सब लोगों की कमेंट का जवाब कल तक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अभी मुझे सब कमेंट पढ़ने पे आप मजबूर मत कीजिए। ये एमसीक्यू में स्किप करना चाहूंगा अभी के लिए, ये वाला कल देखेंगे। I will skip few slides. I want to skip few slides here. Yes. What's the time? Yes, we have around 20 minutes more. अब वापस से रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर की आ गई स्लाइड। इसका क्या मतलब है? पहले अभी हमने जो रूल देखे वो प्योरली नंबर्स के रूल थे स्टूडेंट्स, उसमें कोई यूनिट लगा था क्या साथ में? मीटर, सेंटीमीटर, केजी ऐसा यूनिट नहीं लगा हुआ था। अब हम मेजर्ड वैल्यूज, जो मेजरमेंट में आता है, यूनिट के साथ जो चीज मेजर की जाती है, उसके लिए रूल्स पढ़ रहे हैं, और अच्छे से रूल्स लिख पढ़ेंगे इस बार और डिटेल में। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। देखो, पहला रूल सेम है, जैसा नंबर्स के लिए था वैसा ही रूल्स है, ठीक है? सिंपल सिंपल, इसमें 5 आएंगे, ये सब है, ठीक है? ये स्लाइड आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स, आज नहीं तो कल मिलेगी सब होने के बाद। आज आप पढ़ लोगे एनसीईआरटी, इसमें से ये थ्योरी में पढ़ने को बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस करने को बोलूंगा, तो स्लाइड्स आपको कल के लेक्चर के बाद मिल जाएगी। तो अभी आपको कुछ नोट करने की, घाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। सेकेंड रूल भी वही है, जीरोज अगर बीच में आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरोज अगर बीच में आएंगे तो वो सिग्निफिकेंट होंगे, जीरोज अगर बीच में आएंगे तो सिग्निफिकेंट होंगे। नीचे के एग्जांपल्स देख लीजिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अच्छा है, क्लियर है ये रूल्स, स्टार्टिंग रूल्स, वेरी इजी ना।
They have not yet given any unit. They have not yet given any units. I think they should. Anyways, we'll come to that and we'll open NCERT also and I'll explain you with the units also. अगर इन्होंने स्लाइड में नहीं दिया होगा तो ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे कौन से जीरो है, ये 4 सिग्निफिकेंट है, राइट का 0 भी सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट का नहीं है, नीचे 3 सिग्निफिकेंट है, 3 के राइट का 0 सिग्निफिकेंट है, लेफ्ट वाले जीरोज नहीं है स्टूडेंट्स। ध्यान रहे, इसलिए दोनों में दो दो सिग्निफिकेंट है। हाँ, ये रूल थोड़ा नया आया और इंपॉर्टेंट रूल है। जब जब ऐसे हम 10 टू द पावर में साइड में करके जवाब मिलते तो पावर ऑफ 10 जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट्स, आर नॉट काउंटेड। पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट। ओके, पावर्स को कोई 10 में, कोई ये मत बोलना कि सर 1 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट है और सर ये 10 का 1 भी सिग्निफिकेंट है, ये 10 का 2 भी सिग्निफिकेंट है। ना 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 ना, ये जो पावर्स है ना, ये इसमें पावर्स में के कोई भी चीज को आपको ना बेस 10 को ना 10 की पावर जो है प्लस माइनस जो भी रहे वो चीजों को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है, सिग्निफिकेंट में उसको काउंट नहीं करना है। आई थिंक ये रिपीट हो रहा है विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे बताओ, जल्दी 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 बताओ। एक ही रहना चाहिए। बाप रे, इन्होंने इंपॉर्टेंट वर्ड खा गए यार, नॉट सिग्निफिकेंट बोलना चाहिए था ना। अच्छा हुआ स्लाइड्स में आपको घाई से सेंड नहीं करता, सब करेक्शन कर लेंगे हम, उसके बाद आपको स्लाइड भेजी जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, नॉट आएगा, नॉट सिग्निफिकेंट। राइट के 0 नहीं रहेंगे तो इसमें 2 आएंगे। इसमें कितने आएंगे स्टूडेंट्स, इसमें कितने आएंगे थर्ड एग्जाम्पल में, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? 3 नहीं 4 बच्चों, 4। 3 वाले लोग गलत जवाब है, 4 इज करेक्ट। जो बीच में 0 आता वो सिग्निफिकेंट रहता हमेशा, राइट, बीच में आने वाला 0 हमेशा सिग्निफिकेंट रहता, एकदम राइट वाले आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, तो इसमें 4 है, मैं आपको टिक कर दूं क्या, टिक कर दूं वापस। ये 4 सिग्निफिकेंट है, ये नहीं है, ये 4 और 1 है, ये नहीं है, ये सब है, लास्ट वाला नहीं है। लेफ्ट का रूल वापस बता रहे हैं हम, घुमा फिरा के वो वही चीजें बता रहे हैं ये सब में। पहले दोनों एग्जांपल टू बी स्पेसिफिक, लेफ्ट लेफ्ट वाले जब जो 0 है उनको सिग्निफिकेंट हम नहीं लेते, एकदम लेफ्ट वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं लेते, राइट वाली चीजें सिग्निफिकेंट है। चलो, आपके लिए क्लास एक्सरसाइज इन्होंने फिर से एक दे दिया है इस पेज पे। इसमें तो समझ आ रहा है, 4 रहेंगे, 5 7 1 8 रहेंगे, लेफ्ट वाले नहीं रहेंगे, ये 4 है। ठीक है, इसका बताइए नेक्स्ट वाला, सभी रहेंगे ना स्टूडेंट्स? यस, इसका भी जवाब 4 आएगा। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज इंटरेस्टिंग, इसका जवाब बताओ। ये जो पावर्स पावर्स है अभी रूल देखा, उसमें कुछ सिग्निफिकेंट लेना नहीं पड़ता है हमें, तो इसमें कितना आंसर आएगा, इसका 3 आंसर आएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला भी इसी रूल के हिसाब से, नेक्स्ट वाला भी इसी रूल के हिसाब से कितने आएंगे स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट? नेक्स्ट वाला 5 सिग्निफिकेंट। बस ऐसे इजी इजी सवाल आपको पूछते हैं। चलो बताओ आंसर, आंसर बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन ए बी सी डी बताओ, ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बताओ। ये तो रहता है, लेफ्ट वाला तो नहीं रहता, बाकी आपको कंफ्यूजन करा देते हैं। ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन सी, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट वाले जीरोस रहेंगे, याद रहा आपको, गुड। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये किस चीज पे डिपेंड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट की किस चीज पे डिपेंड करेंगे, बताओ, ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, वेरी गुड, डी ऑप्शन मैक्सिमम। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पे नहीं डिपेंड करेंगे बच्चों, किसी ने सी टाइप कर दिया गलती से, एक्यूरेसी से संबंध है ना, कितना ज्यादा एक्यूरेट है उस पे डिपेंड करता है कि सिग्निफिकेंट डिजिट
कैसे रहेंगे। ओके, तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करना चाहिए, जितना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। ओके, तो एक्यूरेसी पे डिपेंड करते हैं। अब ये रूल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, आपको न्यूमेरिकल्स इस पे पूछे जाएंगे, राउंडिंग ऑफ नंबर्स पे न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। जब जब राउंडिंग ऑफ करना होता है, आज याद है आपको पाई की वैल्यू थी, तो पाई की वैल्यू का हमने 3.14159 वगैरह 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 ऐसी कुछ थी। जब उसको हमको जब उसको हमने राउंड अप किया, राउंड अप किया टू 5 डिजिट्स, टू 5 डिजिट्स जो कि सब सिग्निफिकेंट थे, तो आई कैन से 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अपना आंसर क्या आया था? 3.1415 लिया था कि 6 लिया था स्टूडेंट्स? 6 लिया था, जबकि 6 डाउटफुल डिजिट हो गया, 6 डाउटफुल डिजिट हो गया, लेकिन फिर भी उसको लिया था। उसको राउंड अप क्यों किया था? क्योंकि 5 के बाद 9 है, 5 के बाद 9 है, तो 59 ये 50 के नजदीक है कि 60 के नजदीक है? 60 के ज्यादा नजदीक है, तो उसको 5 को 6 कर देना चाहिए। ये आपको समझ रहा था, राइट? उसको 6 कर देना चाहिए, ये आपको समझ रहा था। ट्रू। तो राउंडिंग अप के कुछ रूल्स हैं, राउंडिंग अप के रूल्स हम क्विकली देखते हैं। राउंडिंग अप की डेफिनेशन उन्होंने दी है, कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। रिटेन करना मतलब कायम रखना, है ना? कायम रखना, रिटेन करना मतलब उनका अस्तित्व कायम रखना। कितने रिटेन करेंगे हम? हमें जितने चाहेंगे। हमारी पाई के में हमने 5 चाहा था, तो 5 डेसिमल तक हमारा डिजायर था। हमारी जो इच्छा रहेगी उतने सिग्निफिकेंट डिजिट को कायम रखेंगे और बाकी को ओमिट कर लेंगे। बाकी हमारे लिए अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको ओमिट कर लेंगे। रिटेन करना मतलब कायम रखना, रिटेन करना मतलब उन्हें कायम रखना, ओमिट करना मतलब डिलीट करना, मतलब छोड़ देना, छोड़ देना। तो जितने चाहिए उतने कायम रखेंगे, बाकी के एक्स्ट्रा के छोड़ देंगे, उसको कहते हैं राउंडिंग अप। राउंडिंग अप करते समय आपको कभी कभी मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे 5 का 6 हो गया, अभी पाई के एग्जांपल में जो 5 का 6 हो गया, वैसे कभी कभी लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है, लास्ट सिग्निफिकेंट, इसको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए राउंडिंग ऑफ के रूल्स है, कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। अगर 5 से बड़ा है, अगला जिसको छोड़ दे रहे, अगर वो 5 से बड़ा है, जिसको ड्रॉप कर रहे, इमीडिएट अगला जिसको ड्रॉप कर रहे, अगर वो 5 से बड़ा है, तो उसको हम पहले वाले को 1 से इंक्रीज कर देंगे। ये जो पाई में किया था, पाई में किया, सबको समझ आया स्टुडंट से क्या बोल रहे? ज्यांना इंग्रजी नाही कळत त्यांनी फक्त माझ्या अंडरलाईन शब्दांकडे लक्ष द्या, ज्यांना इंग्रजी फास्ट नाही कळत आहे जस्ट माझ्या अंडरलाईन शब्दांकडे लक्ष द्या आणि माझ्या बोलण्याकडे केअरफुली ऐका। जेव्हा ड्रॉप डिजिट, जसं आपण 3.14159 आपण डिसाईड केलं की आपला 1 2 3 4 5 सिग्निफिकंट पर्यंत घ्यायचं आहे उत्तर, याला 5 पर्यंत राऊंड अप करायचं आहे, 6वा सोडून द्यायचा आहे, याला ओमिट करायचं आहे। ओमिट करणारा 9 होता, 9 हा 5 पेक्षा मोठा आहे, 5 पेक्षा मोठा है, तो त्याच्या आधीचा जो काही डिजिट है दैट इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो इसको लिख देंगे 3.141। इट इज इंक्रीज्ड बाय, रेज्ड बाय मतलब इंक्रीज्ड बाय, रेज्डचा अर्थ आहे इथे इंक्रीज्ड आहे, रेज म्हणजे वाढवणे, इंक्रीज्ड बाय 1। ओके, याला जर 3 ला राउंड अप करायचं असेल, लुक ऍट द क्वेश्चन, 4728, 4728 ला 3 ला राउंड अप करायचं असेल तर काय करणार? 4728, 4728 इफ इट इज टू बी राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट, क्या करेंगे? 473। थोड़ा गलत जवाब आया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। किसका सही जवाब है? सबसे पहले जाधव, जाधव प्रणव का बिल्कुल सही जवाब। बेटा अगले को कंप्लीटली कब छोड़ देंगे? डेसिमल था तो छोड़ देंगे। ऐसे तो आपने वैल्यू 4000 वाले को बेचारे को 400 कर दिया, तो उसकी तो कीमत ही नहीं रखी आपने, उसकी कीमत कितनी कम कर दी। उसकी कीमत ज्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। तो 28 का 30 हो जाएगा बच्चों, 28 का 30 हो जाएगा। जैसे पिछले वाले में भी 59 का 60 हुआ था, वैसे तो 59 का 60 होगा, 59 का 60 होगा, लेकिन डेसिमल के बाद फिर आप वो जीरो लिखोगे नहीं,
क्योंकि आपको 5 ही सिग्निफिकेंट बताने हैं, ठीक है। तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये आएगा आंसर, ठीक है। इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आंसर ये आएगा 4728 का 4730 हो जाएगा। ध्यान देना इसमें 3 ही सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट, 7 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट। 0 लिखना पड़ता है, नहीं तो वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आपको थोड़ा रूल समझ आ रहा होगा। अगर ये रूल नहीं होता कि नॉन डेसिमल, डेसिमल के बिना वाले का राइट का सिग्निफिकेंट, राइट के 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते, अगर ये रूल ही नहीं होता स्टूडेंट, तो आप ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। बताओ मेरे को कैसे करते। 4728 को 3 ही सिग्निफिकेंट में राउंड अप करना है, तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो 4 है, 4 की वैल्यू 4000 है, 7 की वैल्यू 700 है, 2 की वैल्यू 20 होती, 8 की वैल्यू 8 होती। तो आप 4 को तो रखना ही पड़ेगा, 7 को भी रखना ही पड़ेगा, 2 का सोचना पड़ेगा क्या करना है, तो 2 का आप 3 कर रहे हो, लेकिन सिर्फ 473 कर देते तो वैल्यू कुछ की कुछ बदल जाती थी। ये क्या राउंडिंग अप होता था क्या? 4000 वाले को 400 पे लाके रख दिया आपने, ये तो यूजलेस चीज हो गई, है ना। तो आपको 4700 के आसपास ही रखना पड़ेगा, तो 28 का 30 कर दोगे तो ये 30 सिग्निफिकेंट नहीं है, 30 लिखोगे लेकिन आखिरी का 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि रूल क्यों लिखा गया, राइट। तो एग्जाम्पल से फिजिक्स समझ में आता है आपको। कई बार आप क्वेश्चन करते करते आपको लॉ समझ आ जाता है, रूल समझ आ जाता है, फॉर्मूला समझ आ जाता है। ऐसे करना है आपको, राइट। अभी 5-10 मिनट पहले आपको ये रूल अजीब लगा होगा कि डेसिमल वालों के राइट के 0 का रूल अजीब क्यों है, अलग क्यों है, और नॉन डेसिमल वाले का अजीब क्यों है। लेकिन आप समझ गया, पाई वाला डेसिमल था, उसमें 6 0 भी देंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, तो 0 देने की जरूरत नहीं है, 0 ना देने से वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन नीचे के एग्जाम्पल में 0 नहीं देंगे तो वैल्यू ही गड़बड़ हो जाएगी, तो 0 देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, लेकिन वो दिए 0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। दैट्स व्हाई द रूल इज डिजाइन लाइक इट। तो रूल हर बार जो साइंटिस्ट लोग डिजाइन करते हैं वो कॉमन सेंस से, है ना, सही तरीके से साइंस चलना चाहिए उस हिसाब से रूल डिजाइन किया हुआ होता है। आज आपको थोड़ी फीलिंग आना स्टार्ट हो गया होगा कि ये रूल कैसे बने हैं, कल और फीलिंग आएगी। अच्छा, इसको राउंड अप करना है तो कितने डेसिमल बोल रहे? 3। बताओ आंसर। 4723। 4723 को टाइप करो, टाइप करो 4723 को। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, अब समझ गया आपको, क्योंकि लास्ट में 3 है, 3 छोटा है, 3 छोटा है बेचारा, 3 छोटा है। तो जब जब आगे का डिजिट 5 से छोटा रहेगा, 5 से छोटा रहेगा, तो वो डिजिट को उसके पहले वाले उसको उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो टू बी ड्रॉप्ड रहेगा, उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे, डायरेक्ट ड्रॉप कर देंगे मतलब उसकी उस अगले वाला को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। ओके, डायरेक्ट उसको ड्रॉप करेंगे मतलब यहाँ पे 0 कर देंगे, तो इसको 0 बना देंगे, 2 का 2 ही रखेंगे, अब बढ़ाएंगे नहीं। कब बढ़ाते थे? अगर लास्ट वाला आगे का नंबर 5 से बड़ा होता तो उसको बढ़ाएंगे। अब सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर एग्जैक्ट 5 रहा तो क्या करेंगे? ऑब्वियसली उसका भी रूल लगेगा, तो अगला रूल उसी के बारे में आएगा। अगर वो 5 है तो 2 केसेस लेते स्टूडेंट्स, अगर जिसको ड्रॉप कर देने आगे का वो खुद 5 है तो 2 केसेस लेते हैं, कि उसके पहले वाला इवन है कि ऑड है, ऐसी 2 केसेस ली जाती है। इवन है तो सेम रखते हैं, इवन है तो सेम रखते हैं, ऑड है तो बढ़ा देते। जैसे ये सवाल देखना, इसको बोल रहे हैं 2 डेसिमल पे राउंड नहीं, राउंडेड अप टू 2 डेसिमल्स बोल रहे, 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को राउंड अप करेंगे। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। 2 डेसिमल्स, 2 डेसिमल्स मतलब 7 और 2 रखना है, और डेसिमल के पहले का 4 भी है, मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल का मतलब हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ 2 डेसिमल का मतलब हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रखना है, मतलब डेसिमल के बाद के 2 प्लेसेस रखने हैं। मतलब कौन हटा देना है? आगे के लोग हटा देने हैं, इनको हटाना है, इनको हटाना है, रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने वाला सबसे पहला 5 है,
तो 5 अगर है तो 2 को बढ़ाएंगे कि नहीं, 5 के पहले वाले 2 को बढ़ाएंगे कि नहीं। तो रूल है कि अगर इवन नंबर है तो बढ़ाना नहीं है, अनचेंज रखना है। तो 2 का 2 ही रखेंगे, 2 का 2 ही रखेंगे, 2 का 2 ही रखेंगे। वहां ऑड होता, 2 के बदले कुछ ऑड होता तो रूल अलग हो जाएगा, रूल अलग हो जाएगा, रूल अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, अगला सवाल देखो। अगर ऑड है तो इसका एग्जाम्पल ये, इसको भी सवाल उन्होंने सेम रखा, 2 डेसिमल तक करना है, डेसिमल के बाद 2, 2 डेसिमल का यहां फिर से मीनिंग है 3 सिग्निफिकेंट रखने हैं आपको, क्योंकि 4 तो एक सिग्निफिकेंट है बिफोर डेसिमल, और डेसिमल बाद के बाद 2 प्लेसेस आपको सिग्निफिकेंट रखने हैं, मतलब 5 और 3 को वापस हटाना है। तो इस बार हटाने वाला नंबर 5 है, उसके पहले ऑड नंबर है, ऑड वाला है तो उसको 1 से बढ़ा दो, रूल है, ऑड वाला 1 से बढ़ा दो तो 71 का क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे 72 करके, 472। ठीक है, गुड। अब ये रूल्स कल देखेंगे। कल जो दिशा का सवाल पूछा गया था ना, लेंथ ब्रेड्थ वाला, सेंटीमीटर ऐड करने वाला, वो एडिशन के रूल्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के एडिशन के रूल्स क्या है। तो कल अपना पूरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स और डिटेल में होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिग्निफिकेंट के रूल्स आएंगे, वो सब हमें समझेंगे कल ग्रेटेस्ट ऑफ द डिटेल्स में। आज का होमवर्क आपको एनसीईआरटी बोर्ड्स और स्टेट बोर्ड से मैं पढ़ के लाने को बोलूंगा विद देयर एग्जांपल्स, तो वो आपको समझ के आना है। कुछ चीजें आपको आज की नहीं समझी होगी, कल रिवाइज हो जाएगी, धीरे धीरे समझता है। कोई भी नया कंसेप्ट लाइफ में पहली बार नहीं समझता। जब आप स्कूल में थे तो एडिशन भी आपको पहली बार नहीं समझे, आपको एबीसीडी लिखना भी पहले दिन नहीं आया, राइट। मम्मी ने, टीचर ने ऐसा एकदम पढ़ाया, मम्मी ने एकदम आपको हाथ से हाथ लेके ऐसे लिखा के दिया, तब आपको आया। तो आपने लाइफ में अगर पहली बार सिग्निफिकेंट डिजिट आज आपने सुना है तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको आज के आज पूरा समझ जाएगा, कल तक की समझने की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलो। Let's stop here, students. Let's stop here. Very much on time. Thank you very much. Have a great day. See you tomorrow, same time.